मूवी के स्टार्ट में हमें एक ब्राइटबर्न सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर काइल और टोरी नाम के दो कपल्स रहते थे। उन दोनों को बच्चा चाहिए था लेकिन किसी वजह से उनका बच्चा नहीं हो पाया था। तभी एक रात उनके घर के बाहर आकर कोई चीज गिरती है। जब वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक स्पेसशिप थी जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा किसी दूसरे प्लेनेट से आया था। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्चे को पालेंगे और वो उसका नाम ब्रेंडन रख देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें 12 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है और अब ब्रेंडन काफी बड़ा हो चुका था और साथ ही में वो स्कूल में बहुत ज्यादा होशियार बच्चा था और बच्चों के मुकाबले वो बहुत ज्यादा समझदार था। एक दिन ब्रेंडन लोन की घास को काट रहा होता है लेकिन मशीन चल नहीं रही होती, जिसके बाद वो गुस्से में उस मशीन को फेंक देता है और वो मशीन बहुत दूर जाकर गिरती है। जिसके बाद ब्रेंडन उस मशीन के पास जाता है और उसके चलते हुए फैंस में अपना हाथ डाल देता है जिससे कि उस मशीन के ब्लेड टूट जाते हैं, लेकिन ब्रेंडन के हाथ पर एक भी खरोंच नहीं आती। रात को ब्रेंडन होश में नहीं होता और वो अपने फार्म हाउस पर जाता है जहाँ से लाल लाइट आ रही थी और इसी फार्म हाउस के अंदर उसके मॉम और डैड ने वहाँ पर उसकी स्पेसशिप को छुपाया हुआ था। वो कुछ एलियन वर्ड्स बोलने लगता है और उस गेट को ओपन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती हैं और ब्रेंडन भी होश में आ जाता है। लेकिन इसके बाद ब्रेंडन का बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज होने लगता है। ब्रेंडन के बर्थडे पर काइल और टोरी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं जहाँ पर उसकी आंट मैरी और उसके अंकल नोआ भी आए थे। वहाँ उसके अंकल नोआ उसे एक गन गिफ्ट करते हैं लेकिन उसके डैड काइल उस गन को छीन लेते हैं क्योंकि उनके लिए अभी वो बच्चा था। ब्रेंडन इस बात पर अपने डैड से गुस्सा हो जाता है और अपने डैड से बहस करने लगता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हुए ब्रेंडन अपने फोक को अपने दांतों से चबा डालता है और काइल भी अब समझ रहे थे कि वो खतरनाक है। टोरी ब्रेंडन के रूम को साफ कर रही होती है और वहाँ पर उसे उसकी काफी सारी ड्रॉइंग्स मिलती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब थी और साथ ही में गर्ल्स के भी फोटो मिलते हैं। को लगता है कि ब्रेंडन बड़ा हो रहा है इसलिए उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। वो डिसाइड करती है कि वो ब्रेंडन को घुमाने के लिए वैकेशन पर लेकर जाएंगे, जिसके बाद वो तीनों कैंपिंग पर जाते हैं। कैंपिंग से भागकर ब्रेंडन अपनी स्कूल की क्लासमेट के घर जाता है जिसका नाम कैटलीन था और वो उसकी विंडो के बाहर खड़ा होकर उसे देखने लगता है। लेकिन तभी कैटलीन उसे देख लेती है और वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है और ब्रेंडन वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ब्रेंडन अपने फार्म हाउस में दोबारा से जाता है और वहाँ के चिकन्स को बहुत ही अजीब तरीके से घूरने लगता है। अगली सुबह काइल और टोरी देखते हैं कि उनके चिकन्स को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला है और काइल समझ रहा होता है कि ये काम ब्रेंडन का है, लेकिन टोरी बोलती है कि ये किसी वुल्फ का काम हो सकता है। उसी दिन स्कूल में ब्रेंडन अपने क्लासमेट्स के साथ एक्सरसाइज कर रहा होता है और वहाँ पर ब्रेंडन गिरने वाला होता है, लेकिन कैटलीन उसका हाथ नहीं पकड़ती और वो बोलती है कि ब्रेंडन बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि वो उसे घर के बाहर की विंडो से उसे छुपकर देखने आता है। जिस बात से ब्रेंडन बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और कैटलीन के हाथ को अपने हाथ से दबाकर तोड़ डालता है। कैटलीन की मॉम स्कूल में पुलिस को बुला लेती है और वो टोरी और काइल पर भी बहुत गुस्सा करती है, लेकिन पुलिस ब्रेंडन को भी बच्चा समझकर छोड़ देती है। लेकिन ब्रेंडन की एक काउंसलिंग होगी जो कि उसकी आंट मैरी करेंगी। रात को ब्रेंडन फिर से फार्म हाउस में जाता है और अपने स्पेसशिप के गेट के पास जाकर वहाँ पर कुछ एलियन वर्ड्स बोलने लगता है। टोरी जब वहाँ आती है तो वो देखती है कि ब्रेंडन हवा में उड़ रहा है और उसकी स्पेसशिप का गेट भी खुल चुका है। टोरी के आते ही ब्रेंडन होश में आ जाता है और वो उस स्पेसशिप के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से ब्रेंडन के हाथ पर उस स्पेसशिप का एक पीस लग जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन ब्रेंडन को तो कभी चोट नहीं लगती थी, जिसका मतलब कि ब्रेंडन के प्लेनेट के ऑब्जेक्ट उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो टोरी से पूछने लगता है कि वो कौन है और टोरी बताती है कि वो एडॉप्टेड नहीं है बल्कि वो तो स्पेसशिप से दूसरे प्लेनेट से आया है। जिस बात पर ब्रेंडन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि इतने साल तक उससे ये छिपाई गई थी। ब्रेंडन की आंखें लाल हो जाती हैं और वो अपनी आंखों से लेजर छोड़ता है। अगली बार ब्रेंडन कैटलीन के घर दोबारा से जाता है और वो कैटलीन से सॉरी बोलने के लिए आया था, लेकिन कैटलीन बोलती है कि उसकी मॉम ने ब्रेंडन से बात तक करने के लिए मना किया है। जिस बात पर ब्रेंडन को बहुत गुस्सा आता है और वो रात को कैटलीन की मॉम के पास जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और ब्रेंडन उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनकी एक आंख भी जख्मी हो जाती है। कैटलीन की मॉम एक रूम में छुप जाती है, लेकिन ब्रेंडन अपनी लेजर आइज से उस रूम का गेट को भी काट डालता है। ब्रेंडन ने अपने फेस पर एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था और अब वो कैटलीन की मॉम को मार डालता है। अगले दिन उसकी काउंसलिंग थी और वो अपनी आंट मैरी के पास जाता है और उसकी आंट मैरी ही उसकी काउंसलिंग करने वाली थी, जहाँ पर ब्रेंडन गलत वर्ड्स का यूज करने लगता है
और वो बोलता है कि वो इस दुनिया पर कब्जा करेगा। मैरी ब्रैंडन को समझाती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पुलिस को सब बता देंगी, जिस बात पर ब्रैंडन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रात को वो मैरी के घर आता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ पर उसके अंकल नोआ आ जाते हैं और ब्रैंडन एक घर के क्लोजेट में छुप जाता है और वहाँ पर नोआ उसे देख लेते हैं। ब्रैंडन ने उसी मास्क को पहना हुआ था। ये देखकर नोआ को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पकड़कर उसके घर ले जाने लगते हैं। ब्रैंडन को बहुत गुस्सा आता है और वो नोआ की कार से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगता है, जिसके बाद वो नोआ की कार को भी हवा में उड़ाकर नीचे फेंक देता है और नोआ भी अब मर जाता है। ब्रैंडन नोआ के ब्लड से वहाँ पर एक अजीब सा सिंबल बना जाता है। अब उसकी टी शर्ट बहुत ज्यादा खून में हो गई थी, इसीलिए वो उसे उतार देता है। जब वो घर पर आता है तो टोरी उससे उसकी टी शर्ट के बारे में पूछती है और वो झूठ बोल देता है कि वो फुटबॉल खेलते टाइम खराब हो गई। अगले दिन काइल और टोरी को पता चलता है कि नोआ को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला है और काइल समझ रहा था कि कहीं न कहीं ये काम ब्रैंडन ने किया है। काइल गुस्से में आकर ब्रैंडन को डांटने लगता है, लेकिन ब्रैंडन उसे धक्का मारता है और काइल बहुत दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद काइल ब्रैंडन के रूम में जाता है और उसे उसकी वो टी शर्ट मिल जाती है। वो उस टी शर्ट को टोरी को दिखाता है, लेकिन टोरी उस बात पर यकीन नहीं करती। अब काइल एक प्लान बनाता है और वो ब्रैंडन को अपने साथ ले जाने लगता है। वो उसे अपनी बातों में लाकर एक जंगल में ले जाता है और वहाँ पर उसे गन से शूट कर देता है, लेकिन ब्रैंडन को गन की गोली से कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद ब्रैंडन गुस्सा होकर काइल के मुंह पर लेजर मारता है और काइल भी मर जाता है। दूसरी साइड घर पर टोरी को ब्रैंडन की बनाई हुई ड्राइंग्स मिलती हैं, जिसमें उसने लोगों को कैसे कैसे मारा है वो सब बनाया हुआ था और साथ ही में उसने वही सिंबल्स बनाए हुए थे जो उसने नोआ की मरने के बाद बनाया था। और अब टोरी भी समझ जाती है कि ये सारा काम ब्रैंडन ने ही किया है। टोरी पुलिस को कॉल करती है और 2 पुलिस ऑफिसर उनके घर आ जाते हैं, लेकिन ब्रैंडन उन दोनों पुलिस ऑफिसर को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। टोरी छुपकर अपने फार्म हाउस में जाती है जहाँ पर उसकी स्पेसशिप रखी हुई थी, क्योंकि उसे याद था कि उसी स्पेसशिप से ब्रैंडन को मारा जा सकता है। वो उस स्पेसशिप का एक पीस लेती है, फिर वो ब्रैंडन के पास जाती है और उसे प्यार से मनाने लगती है। वो उसे अपनी बातों में लाकर उसे गले लगाती है और मौका मिलते ही ब्रैंडन पर हमला करती है, लेकिन ब्रैंडन बहुत तेज था और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद वो टोरी से भी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाता है। फिर वो टोरी को बहुत ऊंचाई से छोड़ देता है और टोरी अब मर जाती है। वहीं हवा में ब्रैंडन के सामने से एक प्लेन आ रहा था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उनके घर पर वो प्लेन गिरा हुआ था। दरअसल में ब्रैंडन ने ही उस प्लेन को क्रैश कराया था ताकि सब लोगों को लगे कि काइल और टोरी उस प्लेन क्रैश में मारे गए, और होता भी वैसा ही है। सबको लगता है कि काइल और टोरी उस प्लेन क्रैश में मारे गए और साथ ही में उस प्लेन में 280 पैसेंजर्स भी मारे गए थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी सारी न्यूज दिखाई जाती हैं। ब्रैंडन उस सिटी में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा था। वो वहाँ की बिल्डिंगों को तोड़ रहा था और हर जगह अपने सिंबल बना रहा था। सब लोगों ने उसका नाम बर्न ब्राइट रख दिया था। साथ ही में न्यूज में एक और न्यूज बताई जाती है, चाइना के सी में भी एक आधा इंसान और आधा क्रिएचर मिला है जो कि सारी शिप्स को तबाह कर रहा है, और साथ ही में एक सुपर वुमेन भी वहाँ पर रस्सी से लोगों को मार रही है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।